हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एम्स पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम आपका 8 जुलाई का है। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिल चुका है। आपको एडमिट कार्ड मिल गया। आप अपना सेंटर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप इस साइट पर जाके निकालेंगे। इस साइट में आपको ऊपर दे दूँगी, जिसका नाम है www.aimsexam.ac.in। इसमें जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन ID, RUC और मतलब 3-4 चीज़ें हैं, पासवर्ड वगैरह वो डालेंगे। वो आपको आपके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे। आप उसमें डालेंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड दिख जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आपका सेंटर वगैरह सब कुछ आ चुका है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो अब एडमिट कार्ड तो आपको मिल चुका है। अब आपकी बात आती है कि आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन क्या क्या लेके जाना है अपने साथ। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड ही अपने साथ लेके जाना है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। एडमिट कार्ड का फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रिंट निकलवाया वो क्लियर नहीं है तो आप उसको दोबारा निकलवाइए, पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, वो कलर फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी बच्चा ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल कलरफुल होना चाहिए। मतलब जैसा का जैसा आपके फ़ोन पे आया है बिल्कुल वैसी प्रिंट में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास आपकी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपको साफ-साफ दे दिया गया है कि कौन-कौन से वो वैलिड आईडी प्रूफ में से आप एक लेके जा सकते हैं। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जो आपका 12th का एडमिट कार्ड था या 12th का रिजल्ट है उसमें भी फ़ोटो होता है, तो वो भी आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ में ही आता है। आप उसको भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज़ आपकी जो है, आप जब अपने सेंटर पे पहुँचेंगे तो आपकी बायोमेट्री होगी, वो इरीज़ वाली बायोमेट्री। आपकी आँखों को करके बायोमेट्री होगी, आँखों में मतलब वो कुछ मशीन लगाएँगे, उससे चेक करके आपकी बायोमेट्री होगी। वो सारे प्रोसेस आपके सेंटर के होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि आपको अपना कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो वो भर देना है, उसमें कुछ नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म में नीचे वहाँ पे साइन कर देना, और जिस टाइम पे आप अपना साइन कर रहे हैं और डेट पे साइन कर रहे हैं साइड में वो लिख देनी है। बस इतना हो गया आपका एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट के बारे में। अब बात आती है कि आप उस दिन क्या-क्या पहन के जाने वाले हैं, क्या-क्या आपका होना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो सबसे मेन चीज़ है कि जो आपकी एंट्री है वो 9:30 बजे क्लोज़ हो जाएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने सेंटर तक 8 बजे तक पहुँच जाएँ, ज़्यादा लेट ना करें। फिर आती है आपके ड्रेस के बारे में बात। तो आपके लिए कोई कपड़ों के लिए कोई भी इशू नहीं है, पर आप कोशिश करिएगा कि हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट, शर्ट, कुर्ती, जो टॉप वगैरह जो भी है हाफ स्लीव्स का पहन के जाएँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। गर्मी भी हो रही है तो उसमें भी आपको ही राहत मिलेगी। नीचे आप पजामा, टॉप, लोअर, स्कर्ट जो पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। मेन बात जो है, एडमिट कार्ड में साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप जो स्लीपर्स या फिर सैंडल्स पहन के आएँगे वो थिक सोल के नहीं होने चाहिए, मोटे सोल के नहीं होने चाहिए। बहुत सिंपल सी स्लीपर्स होनी चाहिए। शूज़ नहीं पहन के जाने हैं, सिंपल स्लीपर्स या फिर सैंडल्स वगैरह पहन के जानी है। कपड़ों में आपके बहुत बड़े-बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मैटर का काम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़े-बड़े प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। ऐसे कपड़े पहन के जाइएगा जिससे कि आपको एंट्री डायरेक्ट मिल जाए, आपको कोई परेशानी ना हो कि भई आपके कपड़ों में दिक्कत है या फिर जो मशीनें वगैरह होती है उसमें कुछ आवाज़ वगैरह है। इससे बेटर है कि आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाएँ। बाकी मैं लड़कियों को सलाह दूँगी कि सारी की सारी ज्वेलरीज़ अपनी उतार के जाएँ, चाहे वो नाक की बाली हो, चाहे कान के इयररिंग्स हों, चाहे रिंग्स हों, चाहे आपकी हेयर क्लिप्स हों। हेयर क्लिप्स तक उतार दीजिएगा, क्योंकि एम्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो वो लड़कियों से क्लिप्स वगैरह सब उतरवा देते हैं। इवनली उनका रबर बैंड भी उतरवा देते हैं। कोशिश करिएगा पतले से पतला रबर बैंड डाल के जाइए। क्लेचर होता है, मोटा रबर बैंड होता है, वो उसको निकलवा देते हैं और खुद से एक रबर बैंड प्रोवाइड करते हैं। इससे बेटर कि आप अपने घर से ही बहुत हल्का सा रबर बैंड डाल के जाइए। नो क्लिप्स, कोई भी क्लिप मत लगा के जाइए, कोई क्लेचर मत लगा के जाइए, पतला सा रबर बैंड डाल के जाइए। चोटी बना लीजिए, उसमें रबर बैंड डाल लीजिए। और बाकी ये हो गई आपकी ड्रेस के बारे में। आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स का होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है। 30 बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, 30 केमिस्ट्री के आएंगे और 30 फिजिक्स के आएंगे। तो ये बात आपको पता है। आपका एग्ज़ाम जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको अपने सेंटर पे जाना है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कैसे कैसे, अगर आपने आज तक CBT बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको वहाँ पर जो आपकी इंचार्ज होगी, जो वहाँ पर टीचर होंगे, वो आपको समझा देंगे। किसी भी चीज़ में डाउट हो आप डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिएगा। शर्माने की जरूरत नहीं, हिचकने की जरूरत नहीं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। अच्छे टीचर होते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने आज तक कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिया है, हम कैसे देंगे, हमें कैसे समझ में आएगा। आपको आपकी बायोमेट्री हो जाएगी। एक आपकी जो सेंटर के अंदर जाने के बाद जो आप रूम में जाएंगे वहाँ पे भी होती है कि आपको कौन सा सिस्टम मिला है। जब अपने सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको सब समझा देंगे, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। बहुत ईजी तरीके से होता है। 90 मिनट आपको मिलेंगे
90 एमसीक्यू होंगे, 90 ही मिनट आपको मिलेंगे इस एग्ज़ाम को करने के लिए। बाकी आप जब फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका क्या सिलेबस है और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मुझे लगता है आप लोगों को अब अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना चाहिए, अपना सेंटर वगैरह एक बार चेक करके आ जाना चाहिए। और भी अगर आपको कोई डाउट हो ड्रेस के रिगार्डिंग, कपड़ों के रिगार्डिंग या फिर कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, वैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो भी आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो आपकी बना दूँगी। थैंक यू, बाय।